थोड़ा जिहा मुद्दा चेंज करन लगा, माड़ा जिहा मैं दिल्ली वाल चले आवां। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਤੋਂ ਅਨੁਪਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁੱਦੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਅਨੁਪਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ 3.25 ਲੱਖ 3,15,000 ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, 3,15,000 ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ मैं ज्यादा जानकारी वास्ते अनुपम सिंह जी ना गल करना चाहूंगा। अनुपम, स्वागत है आपका हमारे शो में। जी जी, अनुपम जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए वादे थे, जो खास करके एजुकेशन सेक्टर में, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। जी देखिए, ये जो आपने अभी लोन वाली बात कही ना, 3,15,000 लोन देने के लिए 30 लाख से ज्यादा का प्रचार किया गया। दिस वाज ओनली वन ऑफ द मेनी पॉइंट्स व्हिच वी हैड रेज्ड इन दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैक्ट ये था कि एजुकेशन को क्लेम किया जा रहा है दिल्ली में कि ये इस सरकार की सबसे बड़ी यूएसपी है, और ये सरकार क्लेम कर रही है कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत कुछ काम कर दिया इन्होंने, बिल्कुल रिवोल्यूशनाइज कर दिया है, खूब प्रचार हो रहा है इसका। तो जो एक्चुअल सब्सटेंशियल सवाल है शिक्षा के, एजुकेशन के, उस पे हमने कुछ बात रखी थी। उसमें देखिए फैक्ट ये है, अब क्या सरकार को करना चाहिए वो बात की बात है। सरकार ने खुद क्या कहा कि वो क्या करेंगे, मैनिफेस्टो में क्या कहा, वहां से बात शुरू करते हैं। इस सरकार ने कहा था कि ये दिल्ली में 500 स्कूल्स खोल देंगे और 20 कॉलेजेस खोलेंगे। देखिए 5 साल की सरकार है और हम कहें कि ये पूरा कर देना चाहिए था इन्हें वादा, वो तो बिल्कुल गलत बात होगी। लेकिन 2 साल हो चुके हैं इस सरकार को, अगर 500 स्कूल नहीं खोलेंगे तो 2 साल में कुछ ना कुछ काम हुआ होता। फैक्ट ये है, जो दिल्ली सरकार के अपने डॉक्यूमेंट्स का हवाला देके हमने बताया, फैक्ट ये है कि दिल्ली में इस वक्त स्कूल्स की जो संख्या है वो 2 कम हो गई। जो कि पहले की जो सरकारें थी, पिछली सरकारें थी, जिनको बताया गया है कि जिन लोगों ने एजुकेशन का बंटाधार कर दिया दिल्ली में, उन सरकारों ने तो ऑन एन एवरेज 100 कम से कम स्कूल्स हर साल खोली। लेकिन जिस सरकार ने वादा ही किया था कि वो 500 स्कूल्स खोलेंगी, उनका रिकॉर्ड ये है कि वो पिछले 2 साल के कामकाज में उनके नंबर ऑफ स्कूल्स की संख्या 2 कम हो गई है, सरकारी स्कूल्स की संख्या, और टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स, अगर हम प्राइवेट और सरकारी सबकी बात करें, सॉरी, जो 2 संख्या कम हुई है वो टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स की संख्या कम हो गई है, और जो सरकारी स्कूल्स की संख्या वो सिर्फ 4 बढ़े हैं। ये फैक्ट है। नंबर ऑफ कॉलेजेस की बात हुई थी कि 20 कॉलेज खोल देंगे ये 5 साल में। उसका फैक्ट ये है कि 85 कॉलेज दिल्ली में होते थे जब ये पावर में आए थे। आज की डेट में जब ये 2 साल काम कर चुके हैं तो वो संख्या 85 से बढ़ के नहीं, 85 से घट के 84 हो चुकी है, मतलब 1 कम हो गया है। अब ये लोग कह सकते हैं ठीक है, स्कूल नहीं खोला, कॉलेज नहीं खोला, एनरोलमेंट बढ़ गया होगा, ज्यादा बच्चों को पढ़ा दिया। तो फिर हमने एनरोलमेंट का चेक किया, स्टूडेंट्स एनरोलमेंट का, उससे हमें पता चला कि जो दिल्ली सरकार की स्कूल्स है, एक मिनट, जो दिल्ली सरकार की स्कूल्स है उसमें एनरोलमेंट की जो संख्या है वो 28,000 कम हो गई है। यहाँ तक कि ये सिर्फ दिल्ली सरकार की इसमें गड़बड़ी नहीं है, जो एमसीडी रन स्कूल्स है दिल्ली में, एमसीडी जो बीजेपी चलाती है, उसकी जो स्कूल दिल्ली में चल रही है, उसमें भी 20,000 की कमी आई है। तो 28,000 दिल्ली सरकार और 20,000 एमसीडी। तो दिल्ली जहाँ पे दिन ब दिन आबादी बढ़ रही है, दिन ब दिन लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है, वहां पे स्टूडेंट का एनरोलमेंट घट रहा है इस सरकार में। ये एजुकेशन की सच्चाई। पॉइंट नंबर 3, ये कह सकते हैं कि ठीक है एनरोलमेंट कम हुआ है, इन्होंने कुछ टीचर्स वाले सेक्टर में कुछ किया होगा। तो इनका स्पेसिफिक प्रॉमिस था कि ये 17,000 टीचर्स रिक्रूट करेंगे, 17,000 परमानेंट टीचर्स को रिक्रूट कर देंगे। पिछले 2 साल में एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, एक भी नहीं हुआ है। ईडब्ल्यूएस स्कीम जो है उसमें इस वक्त 57% ईडब्ल्यूएस है, सीट्स हैं जो वेकेंट है उस कोटा के, जिसमें कुछ नहीं किया है, जिसको इन्होंने कहा था कि ये पूरी तरह से भर देंगे। और ये जो लोन वाली बात जिससे आपने शुरुआत की, वो तो सिर्फ एक पॉइंट है कई में से, जिसमें हमने ये कहा था कि देखिए दिल्ली सरकार ने क्लेम किया कि हम 10 लाख लोन दे रहे हैं। 10 लाख हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को जो 10 लाख का लोन दे रहे हैं उसकी गारंटी हम खुद लेंगे। उसकी गारंटी हम खुद लेंगे। फैक्ट ये है
कि केंद्र सरकार की एक स्कीम है जिसमें 7.5 लाख तक का लोन केंद्र सरकार 7.5 लाख तक के लोन की गारंटी लेती है। दिल्ली सरकार ने ये प्लान किया था कि ये उसको टॉप अप कर देंगे, 7.5 के ऊपर का जो लोन चाहिए होगा 7.5 से 10 लाख तक का, उसकी गारंटी दिल्ली सरकार ले लेगी, विच इज नॉट रॉन्ग। स्टेट और सेंटर मिलकर अगर लोगों के फायदे के लिए कुछ करती है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। गलत कहाँ पे है, गलत कहाँ पे है कि जब हमने चेक किया कि इन्होंने कितना काम किया है इस पे, तो फैक्ट ये है कि सिर्फ 3 स्टूडेंट्स को दिल्ली सरकार की तरफ से गारंटी दी गई है, मतलब 7.5 लाख से ज्यादा का लोन, जिसका क्यूमुलेटिव फिगर जो है वो 3,15,000 है। मतलब 3,15,000 की गारंटी दिल्ली सरकार ने ली है और इसका प्रचार करने के लिए दिल्ली में मार्च 2016 तक ही इन्होंने 30.04 लाख खर्च कर दिए। मेरी जानकारी में ये मार्च 2016 तक का फिगर है। इसके बाद दो राउंड और एडवर्टीजमेंट चला है। आप जो लोग दिल्ली के लोग होंगे उनको पता होगा, दिल्ली मेट्रो में बैनर्स, होर्डिंग्स बाहर में सब जगह लिखा होता था कि मैं इंजीनियर बनना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, मेरे परिवार में वो सामर्थ्य नहीं था तो अरविंद केजरीवाल की मदद से मैं डॉक्टर बन गई। इस तरह के एड दिल्ली भर में लगे हुए थे। उसकी सच्चाई ये है कि सिर्फ 3,15,000 की गारंटी लेने के लिए 30 लाख का प्रचार कर दिया गया। ये एक पॉइंट था जो आपने रेज किया था। इसके अलावा एक और जो बहुत स्ट्रांग पॉइंट है जहां से इनका एक एंटी दलित और एंटी ओबीसी माइंडसेट का पता चलता है। देखिए, एक स्कीम है गवर्नमेंट की जहां तक कि SC ST OBC स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया जाता है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को। ये फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में 7,50,021 स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिला था। SC ST OBC स्टूडेंट्स को इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिला था। इस सरकार के आने के बाद क्या हुआ कि पहले साल में ही ये संख्या 70,000 घट गया, 70,000 कम स्टूडेंट्स को मिला, और दूसरे साल में ये संख्या अब तक 1,15,000 और कम हो चुका है। ये जो स्कूल स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप दिया जाता है पढ़ने लिखने के लिए, उसमें इतनी जबरदस्त कमी हुई है। जो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए अलाउंस दिया जाता है, मंथली अलाउंस दिया जाता था, उसमें 2014-15 में 2062 स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिला था। बट सिंस द आम आदमी पार्टी हैज कम टू पावर, जो बेनिफिशियरीज की संख्या है इसमें वो 0 है। एक को भी इसके लिए फायदा नहीं दिया गया है। SC ST OBC स्टूडेंट्स की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ अभी। और इसका जवाब ये इस तरह का देते हैं, जब हमने तो सिर्फ सवाल किया एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी की तरह। आप जवाब दे सकते थे, आप ये कह सकते थे कि हम कोशिश कर रहे हैं और बेहतर कर लेंगे, ये कह सकते थे। इनके जवाब में स्मीयर कैंपेन होता है, इनके जवाब में होता है कि आप बेईमान हैं, इनके जवाब में होता है कि आप इससे मिले हुए, इनके जवाब में होता है आप उससे मिले हुए हैं, आप सवाल नहीं पूछ सकते, आप इररिलेवेंट है, आप दिल्ली में आपका ये नहीं है, आपका वो नहीं है। अरे जितनी गालियां देना है दे लो, लेकिन जो सवाल है उसका जवाब भी तो साथ में दे दो। जवाब नहीं आया अब तक। बाकी सब कुछ इनकी तरफ से आ गया, जितना कीचड़ उछालना था वो हमारे ऊपर सब कुछ उछाल लिया है। ये तरीका है, ये इस तौर तरीके से कैसे लोकतंत्र में कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे? ये जो गेस्ट टीचर्स वाला सवाल था। अनुपम जी, मेरा सबसे पहला सवाल, आपके पास जो इंफॉर्मेशन आई है वो कैसे आई है? और व्हाई शुड वी ट्रस्ट द इंफॉर्मेशन? जो आपके पास जानकारी आई है उस पे हम कैसे यकीन कर सकते हैं? नहीं, ऑल दिस इंफॉर्मेशन have been taken from a document of the Delhi government. दिल्ली गवर्नमेंट का अपना डॉक्यूमेंट है जो इनके वेबसाइट पे होता था, इंटरेस्टिंगली परसों तक होता था। उसका स्क्रीनशॉट और उसका लिंक सब कुछ है हमारे पास, जिसका नाम है बेसलाइन डेटा फॉर विजन 2030। ये एक डॉक्यूमेंट है। दूसरा, जैसे 30 लाख वाला जो डेटा है वो RTI से आया है, कितना खर्च हुआ है। एक प्रजा.org एक संगठन है, उससे कुछ डेटा आया है। ये 3-4 सोर्सेज है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स डेटा का हमारा दिल्ली सरकार खुद है। दिल्ली सरकार के अपने डिपार्टमेंट के डेटा जो इनके वेबसाइट पे रहा, या इन्होंने जो जानकारी दी, या जो इन्होंने असेंबली में जानकारी दी, ये सब डेटा वो है जो इनकी अपनी जानकारी है। सब कुछ, इसको किसी को भी ये काउंटर नहीं कर सकते। आप ये समझिए, ये जो लोन वाला सवाल हमने उठाया, परसों शाम को दिल्ली सरकार एक प्रेस रिलीज देती है हमारे इस बात को काउंटर करने के लिए। मतलब हमने इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए, किसी को एड्रेस नहीं किया, सिर्फ लोन वाले को उन्होंने उठाया। लोन वाले को उठा के डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की। इन्होंने बताने का कोशिश किया कि ये जो हम 10 लाख तक का दे रहे हैं, ये हम ही दे रहे हैं 10 लाख का, हमें नहीं पता कि सेंटर क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। इनकी जो स्कीम डॉक्यूमेंट है, स्कीम डॉक्यूमेंट मतलब
जो इस हायर एजुकेशन लोन के लिए थे, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि क्वांटम ऑफ लोन का बाइफर्केशन किस तरह से है। 0 to 7.5 लाख तक की गारंटी सेंटर लेती है, 7.5 से लेकर 10 तक स्टेट लेता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं पर भी। वो डॉक्यूमेंट हमने पब्लिक किया, वो करने के नेक्स्ट डे ये अपने प्रेस रिलीज पे झूठ लिख के मीडिया को भेज देते हैं। मतलब अखबार में झूठ छपवाने में भी इन्हें शर्म नहीं आती। और ये सब जो आप सवाल कर रहे हैं, सब इनके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं। नन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड इन आवर लैबोरेटरी। ये सब इनके पेपर्स हैं। अनुपम जी, जो आपने अभी हमें जानकारी दी और जो आम आदमी पार्टी एडवर्टाइज कर रही है, खास करके एजुकेशन को लेके, आम तौर पे मैं पंजाब में आम आदमी पार्टी के लीडर की अगर स्पीचेस फॉलो करता हूं या उनको सुनता हूं, खास तौर पे ही एजुकेशन सिस्टम में जो चेंजेस की गई हैं दिल्ली में, टीचर्स को फॉरेन भेजा जा रहा है, स्कूल का लेवल फॉरेन कंट्रीज की लेवल जैसे उठा दिया गया है, ये बातें की जा रही है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि उन सब बातों में कोई सच्चाई नहीं है? देखिए, आम आदमी पार्टी अपने काम के जरिए बहुत कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है, जिससे कुछ चीजें जो दिख रही हैं वो ये है कि बहुत हाई एनर्जी लेवल के साथ काम कर रही है। लेकिन ये हाई एनर्जी, हाई डेसिबल तरीका जो है काम करने का, जरूरी नहीं है कि उससे कुछ सब्सटैंशियल काम हो रहा हो। इनका तौर तरीका क्या है? ये कोई बिल्डिंग बन रही हो, उसकी फोटो खींचते हैं, उसको सोशल मीडिया पे चलाते हैं, दिखाते हैं, और इनकी क्रांति भी वही ट्विटर पे ही आ रही है। एजुकेशन की जो क्रांति है, जो सीरियस सब्सटैंशियल क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं हो रहा। कभी किसी को विदेश घुमाने लेके चले गए टीचर्स को, उसका खूब प्रचार कर दिया कि ये देखो हम टीचर्स को लेके चले गए। उससे क्या हो जाएगा? आप ले जा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो एक्चुअली जो करने की जरूरत है उस पर क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी जो दिल्ली में जो टेम्पोररी टीचर्स हैं, गेस्ट टीचर्स हैं, 17,000 गेस्ट टीचर्स हैं। इनफैक्ट 2000 सर्व शिक्षा अभियान के हैं 15,000 के लगभग गेस्ट टीचर्स हैं। ये जो 17,000 नॉन परमानेंट टीचर्स हैं, इन सबको प्रॉमिस किया गया था कि आप सबको परमानेंट कर दिया जाएगा। ये लोग सब अभी हमारे पास आए थे अपना दुखड़ा रोते हुए। इन लोगों ने खूब प्रचार किया था आम आदमी पार्टी के लिए, दिन रात लग के दिल्ली में प्रचार किया था। ये लोग आए हमारे पास, ये बताने लगे कि हर बार पिछले 1-1.5 साल में 5-6 बार इन्होंने घोषणा कर दी कि हमने टेम्पररी कर दिया, हमने इतनों का रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया, और ये घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोल देते हैं, ये होर्डिंग लगा के झूठ लिख देते हैं। और वो सारे टीचर्स आए हमारे पास, ये कहने लगे कि देखिए हमें तो परमानेंट किया नहीं। परमानेंट करना तो दूर की बात है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप परमानेंट करें या ना करें, लेकिन इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे होना चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इस ऑर्डर का पालन यहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन ये अभी वहाँ पंजाब में जाके बोला है सबको कि हम जी दिल्ली में दे रहे हैं इक्वल वर्क इक्वल पे, यहाँ पे भी सभी गेस्ट टीचर्स को देंगे। साफ झूठ, किसी को नहीं दे रहे हैं दिल्ली में, किसी गेस्ट टीचर को इक्वल वर्क इक्वल पे दिल्ली में नहीं मिल रहा है। लेकिन इनको बोलने में, धड़ल्ले से कोई दिक्कत नहीं होती है पंजाब में कि हम इक्वल वर्क इक्वल पे दे रहे हैं, दिल्ली में यहाँ भी दे देंगे। तो कोर्ट का ऑर्डर है, उसका उल्लंघन ये हो रहा है। अनुपम जी, छोटा सा क्लियर क्वेश्चन पूछूं कि जो एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है, क्या वो गलत है? देखिए, अब मैं सिरे से सबको खारिज कर दूं वो गलत बात होगी, लेकिन अभी सिर्फ एजुकेशन की स्पेसिफिकली बात हो रही है। और एजुकेशन की स्पेसिफिक बातचीत में जो मैंने जितनी बातें मैंने बोली है, उसमें उसके कॉन्ट्रैरी बातें जो भी दिल्ली सरकार कह रही है वो बिल्कुल गलत है, झूठ है। वो गेस्ट टीचर्स की बात हो, वो नंबर ऑफ स्कूल्स कॉलेजेस खोलने की बात हो, टीचर रिक्रूटमेंट की बात हो, स्कॉलरशिप की बात हो, ये दलित ओबीसी स्टूडेंट की, इन सब पे तो ये इनका बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा है। मतलब जिन सरकारों के खिलाफ हम हमेशा लड़ते रहे हैं और जिन्होंने एक्चुअली बहुत खराब काम किया है, इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार रही, आंकड़ों के टर्म्स में तो उनका भी इनसे बेहतर ठीक ठाक रिकॉर्ड था। ये तो सिर्फ पूरी तरह से ये हेडलाइन मैनेज करने में लगे हुए हैं, मीडिया मैनेज करने में लगे हुए हैं, प्रचार मैनेज करने में लगे हुए हैं। ये है अनफॉर्चुनेट हिस्सा। अनुपम जी, अजीत सिंह कैलगरी से बोल रहा हूँ, कनाडा से। ये सब कुछ आपने बताया, लोगों को तो ये बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि पंजाब में जाके प्रचार कर रहे हैं हमने ऐसा कर दिया, और दिल्ली में एक्चुअली वो नहीं हो रहा है। मगर इनको इस बात के रोकने के लिए और पूरा जो झूठ है उसको एक्सपोज करने के लिए, अगर मीडिया के थ्रू नहीं, क्या इस बात को कोर्ट में लेके जाके कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, या इलेक्शन कमीशन में जाके कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, क्या कोई ऐसा प्रोविजन है? अगर है तो उसका फायदा उठा के जो लोग झूठ बोल रहे हैं एक्सपोज करने की कोशिश क्यों नहीं हो रही? देखिए, ऐसा कोई प्रोविजन की ये
गुमराह कर रहे हैं या अपनी मैनिफेस्टो को हम इसको पूरा नहीं कर रहे हैं, वो मेरी जानकारी में तो नहीं है या नहीं है। लेकिन देखिए, ये तो पहली बार नहीं हो रहा कि कोई पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है। ये पॉलिटिकल पार्टियां गुमराह करती रही है, इससे पहले भी करती रही है, कुछ पार्टियां इनसे और शायद बेहतर तरीके से करती रही है। लेकिन इस पार्टी को देख के इसलिए ज्यादा अफसोस होता है या ज्यादा बुरा होता है क्योंकि इस पार्टी को जिस तरह का सपोर्ट मिला एक मूवमेंट के बाद, जिस तरह से आइडियलिज्म और सच्चाई की ताकत से ये पार्टी उभरी थी, तो ऐसे लोग जब उस मूवमेंट का हिस्सा थे, वो लोग जब इस तरह से करते हैं तो वो ज्यादा दुखदाई है, ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। अब इसमें इनसे लड़ने से क्या फायदा? देखिए, पंजाब की जो हकीकत है ना, इस वक्त पंजाब में इलेक्शंस हो रहे हैं और पंजाब की हकीकत ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है बादल के अगेंस्ट, और अकालीज आर वन ऑफ द मोस्ट unpopular governments India has ever seen, any of these states in India has ever seen। और मेरा मानना है कि इनको जनता सजा देगी, सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने जो कुछ भी काम पंजाब में किया, तो पंजाब में देखिए, पंजाब में प्राइम टारगेट आम आदमी पार्टी नहीं हो सकती। पंजाब में प्राइम टारगेट तो जो एस्टेब्लिशमेंट में है, जो सत्ता को वहां पे चला रही थी इतने सालों से, जिन्होंने बंटाधार किया है, वो होना चाहिए। लेकिन लोगों के सामने ये सच्चाई भी आनी चाहिए कि जो विकल्प है अकाली दल के अगेंस्ट, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, किसकी क्या सच्चाई है, सही बात सामने आनी चाहिए। उसके बाद लोग अपना निर्णय ले, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको सही बात पता होने के बाद भी जिसको साथ जाना है वो साथ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन ये जो झूठ फरेब का जो राज है ना, इसको किसी तरह से रोकने की जरूरत है। आप खुद एक माध्यम है, आप मीडिया है, आप इस अपने जरिए इस बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि सच्चाई क्या है। अनुपम जी, एक और छोटा सा सवाल है मेरा। आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया ये स्कूल्स को लेकर, कॉलेजेस को लेकर। एक और जो आम आदमी पार्टी जिस पे बहुत ज्यादा फोकस करती है, जो मोहल्ला क्लिनिक है, क्या उससे भी आप लोगों ने कोई काम किया है? जी, काम तो हमने किया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में फिर से खबरें आ रही हैं कि ये कई जगहों पे मोहल्ला क्लिनिक्स का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, कई जगहों पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे काटना चाहूंगा, एक बार अनुपम जी थोड़ा काटना चाहूंगा, इसी क्वेश्चन को फिर से पूछना चाहूंगा। आमतौर पे वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कि वर्ल्ड क्लास क्लिनिक्स, जो मोहल्ला क्लिनिक है, आर दे वर्ल्ड क्लास? हाँ, वही मैं बता रहा था। देखिए, जितनी जानकारी है हमारे पास, उसके हिसाब से तो जो जिस तरह का स्तर होना चाहिए मेडिकल लेवल, और जिस तरह का पर्सनल की क्वालिटी होनी चाहिए किसी भी क्लिनिक को वर्ल्ड क्लास होने के लिए, वो तो नहीं है मोहल्ला क्लिनिक में। लेकिन देखिए, मैं बोलना नहीं चाहता कि मोहल्ला क्लिनिक खराब इनिशिएटिव है या मोहल्ला क्लिनिक नहीं होना चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। दिक्कत फिर वही आती है कि अभी पिछले 6 महीने का डेटा मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सर्कमस्पेक्ट होकर बोल रहा हूँ। लेकिन 6 महीने पहले तक, आज से अगर 6 महीने 7 महीने पहले हम चले जाएं, फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि दिल्ली सरकार के 1.25 साल के काम से बाद क्या हुआ था कि एक मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने बनाया था। 1.25 साल के, अभी मुझे पता नहीं पिछले 6 महीने में क्या हुआ है, इसलिए पहले 1.25 साल के काम में एक मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने पीरागढ़ी के पास कहीं बनाया था। उस एक मोहल्ला क्लिनिक का इन्होंने ऐसा प्रचार किया, मतलब बैनर्स, होर्डिंग्स, टीवी, रेडियो, हर जगह, कि पूरे देश भर में, दिल्ली छोड़िए, केरला में जो कोई बैठा हुआ होगा उसको भी लग रहा होगा कि दिल्ली में पता नहीं कितने मोहल्ला क्लिनिक खुल गए और दिल्ली में पता नहीं हेल्थ सेक्टर में क्रांति आ गई। एक पीरागढ़ी में मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ जो कि सही से ऑपरेशनल तक नहीं हुआ था, लेकिन उसका प्रचार इस तरह से किया गया। तो ये भ्रम फैलाने की कोशिश जो है वो शायद कैरेक्टर बन गया है इस पार्टी का इस समय लोगों के बीच। अब मैं बहुत ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक पे नहीं बोलना चाहता, मुझे जानकारी नहीं है पिछले 5-6 महीने में जो कुछ भी ये क्लेम्स कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। और मैं तो देखिए, प्राइमा फैसी हम लोगों को फेस वैल्यू पे लेते हैं। जब आप कहेंगे कि मैंने ये काम किया तो सामने वाला मान जाता है, लेकिन इनके ट्रैक रिकॉर्ड से तो हर बार हमें डाउट करना चाहिए इनकी बात पे कि ये जो भी कहें तो उसको पहले ठोक बजा के देख लें, हर तरीके से रैशनली सोच लें, देख लें, तभी इनकी बात को मानना चाहिए। थैंक यू अनुपम जी, आप शॉर्ट नोटिस में हमारे साथ में जुड़े और आपने जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। वंस अगेन थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू।